एक जमाना था जब देश की राजनीति और सत्ता का केंद्र बिंदु कांग्रेस हुआ करती थी। 1977 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी। इमरजेंसी के बाद बनी जनता पार्टी की बहुदलीय सरकार ने अपनी पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार होने का इतिहास बनाया था। लेकिन राजनीति ने फिर करवट बदली और पुनः कांग्रेस सत्ता में लौट आई। उस वक्त किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते थे ये तो हमको पता नहीं, और ये भी मालूम नहीं कि क्या हिंदुत्व भी उस दौर का चुनावी मुद्दा था या नहीं। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा एक नई राजनीतिक पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई, जिसका प्रमुख एजेंडा था राम मंदिर का निर्माण करना। इसके साथ साथ बीजेपी हिंदुत्व की उस विचारधारा से प्रेरित है जिसको सावरकर ने हिंदुत्व नाम दिया है। ये साफ साफ नजर आता है कि बीजेपी का एजेंडा हिंदू राष्ट्रवाद है और हिंदुत्व की रक्षा के लिए वो संविधान को भी बदल सकते हैं। जैसा कि समय समय पर कुछ आरएसएस समर्थित लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि मौजूदा संविधान वर्तमान भारत के लिए उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है जितना उसको होना चाहिए था। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी कुछ अरसे तक भारत की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देते थे, लेकिन 2 अक्टूबर 2012 को भारत की राजनीति में एक और नया अध्याय जुड़ता है, और वह अध्याय था आम आदमी पार्टी का गठन, जिसका नेता अरविंद केजरीवाल के रूप में उभर कर आता है। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी मुहिम चला रहे थे, उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सत्ता में थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्ना हजारे, केजरीवाल तथा बाबा रामदेव लगातार भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चला रहे थे। भाजपा भी इसमें शामिल थी, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा ने छोड़ा नहीं था। इन आंदोलनों का परिणाम यह रहा कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह 2014 तथा 2019 के आम चुनाव में धराशायी हो गई और इसका लाभ बीजेपी को पहुंचा। केंद्र की सत्ता पर बीजेपी और दिल्ली की सत्ता पर केजरीवाल, या यूं कहा जाए कि बीजेपी कप्तान और केजरीवाल उप कप्तान की भूमिका में रहे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बने 10 साल पूर्ण हो चुके हैं, और इन 10 सालों में उसने दिल्ली के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भी, पंजाब में भी सरकार बनाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बिजली पानी के चुनावी वादों के दम पर केजरीवाल दिल्ली से पंजाब तक तो पहुंच चुके हैं, मगर अब हिमाचल, गुजरात के लिए केजरीवाल के पास शायद अब फ्री का कुछ नहीं बचा है। इसलिए वे अब भाजपा की राह में चलने लगे हैं, और देवी देवताओं के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं मिल सकता है, ये अब उनके मुख से निकल ही गया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की है कि जिस कदर देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के आंकड़े जग हंसाई करने लगे हैं, ऐसे में देश की मुद्राओं में गांधी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश की भी फोटो लगनी चाहिए। इसका ये अर्थ समझा जाए कि केजरीवाल बीजेपी के बाद हिंदुत्व की बी टीम के रूप में अब कार्य करना चाहते हैं। उसका विजन और मिशन अब न तो भगत सिंह पूरा कर सकते हैं और न ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानने वाले केजरीवाल का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। भारतीय नोटों में लक्ष्मी गणेश की फोटो छपवाकर केजरीवाल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। क्या यह हास्यास्पद प्रतीत नहीं होता है? केजरीवाल
जिन दो महापुरुषों भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों को अपने कार्यालयों में लटकाए हुए थे, उनका आज दलित वोटों को पाने का ढोंग साबित हो गया है। ऐसा इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में इन्हीं को न पूजने और मानने को कहा गया है, जिनको केजरीवाल साहब नोटों में दर्शाना चाहते हैं। केजरीवाल अगर बाबा साहब अंबेडकर को मानने के साथ साथ जानते भी होते तो वे उनकी लिखी गई विश्व प्रसिद्ध किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी को भली भांति अध्ययन करते तो रास्ता तरक्की का निकल आता। लेकिन अब केजरीवाल बीजेपी की तर्ज पर हिंदू देवी देवताओं और हिंदुत्व के सहारे अपनी राजनीति की नई पारी खेलने जा रहे हैं। इससे केजरीवाल के अचानक देवी देवताओं के प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति कैसे जाग गई, इस पर विश्लेषण करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम द्वारा 22 प्रतिज्ञाएं दोहराना, जिस पर काफी विवाद हुआ। राजेंद्र पाल ने मंत्री पद से त्यागपत्र तक दे दिया, लेकिन केजरीवाल चुप्पी साधे रहे। केजरीवाल का लिटमस टेस्ट साबित हुआ। डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम द्वारा 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से केजरीवाल का अंबेडकरवादी होने का जो दिखावा था, वो देश के दलितों बहुसंख्यकों को समझ में आने लगा है। केजरीवाल को अब ये एहसास शायद हो गया है कि डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाकर चुनाव एक बार जीता तो जा सकता है, मगर उनकी विचारधारा पर चलना उनके लिए बहुत कठिन हो सकता है। अब धीरे धीरे देश में अंबेडकरवादियों का आंदोलन तेज होने लगा है। वे सीधे तौर पर अब हिंदुत्व को चुनौती देने लगे हैं। ऐसे में केजरीवाल क्या कोई भी हिंदू नेता डॉक्टर अंबेडकर के पथ पर चलने की हिमाकत नहीं कर सकता है। बेशक मंचों से अंबेडकर का कितना ही गुणगान वे गा लें, लेकिन भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूँ तथा अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के पथ पर चलना उनके लिए तपती रेत में चलने समान है। फिलहाल केजरीवाल की राजनीतिक नाव अब डगमगाने लगी है। देखना है कौन सी देवी और कौन सा देवता उनकी डूबती राजनीतिक नैया और डूबते हुए भारतीय रुपये को पार लगा सकता है।